यूपी में फाइनल डिसीजन हमने नहीं लिया। हमारा जो भी डिसीजन होगा वो पहले डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे बड़े भाई लेंगे, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। हमने वहाँ पे देखिए संजय निषाद जी को भी हमने खड़ा किया। वो जब जेल में था तो हम पहली बार मुलाकात करके जेल से बाहर निकाले। चंपा देवी गोरखपुर से आप आते हैं, आपको भी पता होगा उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रैली चंपा देवी पार्क में हुआ था, तो मैंने करवाया था। ठीक है, आजमगढ़ में उनको रैली हमने कराया था, उनके यात्रा हमने कराया था, उनकी पार्टी हमने बना के दिया था। तो सारा चीज़ हमने गौराज निषाद जी का 35 फीट का प्रतिमा सिमरियापुर धाम में पहली बार हमने लगाया था बम्बई से बनवा के। तो ये सब चीज़ तो हम गोरखपुर उत्तर प्रदेश में कोई पहला तो मैं नहीं हूँ। आंदोलन वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और उनसे पहले से मैं स्थापित नेता हूँ। डॉक्टर साहब रोड पे भटक रहे थे और मैं बॉम्बे में बड़ा कारोबार में कर रहा था। ठीक है, मेरा एक टीम लगा के मैं बिहार में काम कर रहा था, उनको भी मैंने मदद दिया। तो मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे आज भी डॉक्टर साहब वहाँ स्थापित नेता हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि भाई आप स्थापित नेता तब बने जब निषाद समाज ने आपको साथ दिया और आपने उनको सपना दिखाया था कि आरक्षण दिलाएंगे। तो आप भाजपा के साथ है, अच्छी बात है, मंत्री बने हैं, अच्छी बात है। भाजपा को ही दिल्ली से आरक्षण करना है, आप प्रेशर बनाइए, हम भी प्रेशर बनाते हैं और उनसे आरक्षण लेने पे कामयाब होइए। आरक्षण ले लेते तो हम आपको पूरा समर्थन दे देते, आप राजनीति कीजिए, हम बिहार में राजनीति करेंगे, वो यूपी में राजनीति नहीं करते। अगर आरक्षण नहीं देते हैं तो आप उस कुर्सी को लात मारिए, हमारे साथ आइए। हम अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी से बात करके इंडिया ब्लॉक में आपका स्वागत कराते हैं और जितने भी सीट मिलेगा सब सीट पर आप ही लड़िए, आप ही के। नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता आपको सुनाता हूँ। आपको अच्छा लगता है आप लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। इस समय बैंगलोर में हूँ और मेरे साथ में पूर्व मंत्री मुकेश साहनी जी हैं और उन्होंने अपनी पार्टी का लॉन्चिंग कर्नाटक में कर दिया है। इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। पूरा वीडियो पक्का आपको अच्छा लगेगा। सर जी, हमारा फेसबुक पेज चलता है, यूट्यूब चैनल है और आपने वीडियो को परमिशन दिया हुआ है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। पहले दो शब्द कही, सिर्फ बहुत सारी बातें करने आ रहे सर। दो शब्द तो यही है कि कल पार्टी मेरे लिए बहुत खुशी का पल रहा। कल हमने कर्नाटका में पार्टी को लॉन्च किया है और जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस आंदोलन से मैं देश में नेता बना हूँ, वो लड़ाई समाज के लोग यहाँ पे भी कर्नाटका में काफ़ी लंबे समय से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ पे बड़ी संख्या में निषाद समाज है, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। उनकी भी लड़ाई वही है कि आरक्षण रिजर्वेशन का, कि मानना है कि देश एक है, संविधान एक है, अलग अलग राज्य में अलग अलग कैटेगरी क्यों है। तो उसको लेके यहाँ पे लोग पहले से आंदोलन कर रहे हैं और सब लोग हमें भी बिहार में देख रहे थे कि हम भी आंदोलन कर रहे हैं। तो इनको भी मेरी आवश्यकता है, मुझे भी इनकी आवश्यकता है, क्योंकि वोट बहुत बड़ा संख्या में यहाँ पे 80 लाख के आसपास में वोटर है निषाद समाज के हुए लोग। और बहुत से ऐसे सीट है जो हम यहाँ जीत सकते हैं और बहुत सी सीट ऐसे है हरा सकते हैं। तो ऐसे समय में हम यहाँ पे पार्टी को लॉन्च किए हैं। आने वाले समय में संगठन खड़ा करके, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड में कर रहे, उसी तरीके से कर्नाटक में भी पॉलिटिकल पार्टी खड़ा होगा और आने वाले समय में संघर्ष किया जाएगा, तैयारी किया जाएगा। और फिर मुझे लगता है कि जब हमारा उद्देश्य एक ही है तो हम सब भाई मिलकर हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे अपने हक के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जब लड़ाई लड़ेंगे, पावर आएगा, तो निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। जैसे पहले बिहार में थे आप, फिर यूपी गए, फिर लंगाबाद छलांग लगाया, आप कर्नाटक चले आए। कर्नाटक क्यों आपके मन में आया? कर्नाटक यही है कि यहाँ के लोग काफ़ी प्रयास कर रहे थे कि हम यहाँ पे भी आके काम करें, क्योंकि ये समाज के लोग हैं। पहले से हमने कहा ना कि लड़ाई लड़ रहे हैं, निषाद समाज को एसटी में डाला जाए, SC ST में जोड़ा जाए, और कोई सुनने वाला नहीं, और बड़ा कोई लीडर, बड़ा नाम, बड़ा कोई पहचान के साथ कोई लड़ नहीं रहा और तरीके से नहीं लड़ रहा है। ठीक है, समय समय पर एक कोना में कभी इधर आंदोलन करते, कभी उधर करते, कभी पश्चिम करते, कभी उत्तर करते, कभी दक्षिण करते, अलग अलग जगह करते, लेकिन एक साथ अच्छे से तरीके से नहीं कर रहे। जैसे यूपी में हुआ, जिस तरीके से बिहार में हुआ, हम लोगों ने आंदोलन के दम पर ना, आज मैं बिहार में मंत्री बना और आंदोलन अपने समाज के हक अधिकार के लिए ना, मैं मंत्रिमंडल से मैं बर्खास्त कराया गया, मेरा विधायक खरीदा गया। आज डॉक्टर साहब भी आज अगर उत्तर प्रदेश में अगर मंत्री है तो ये समाज का देन है। समाज का हक अधिकार की बात की, आंदोलन किए, उसी के नाम पे आज वो मंत्री बने हुए हैं और जो जिनको आरक्षण करना उन्हीं के साथ है, और आरक्षण नहीं भी दे रहे तो वहाँ पे मलाई खा रहे हैं, जबकि उनको वहाँ से बागी होना चाहिए, वहाँ पे लड़ाई लड़ना चाहिए। वो आज वहाँ पे अपना घर परिवार अपने आप को सेट होने में लगे हैं। तो कहीं ना कहीं मिशन थोड़ा कह सकते रुक गया है,
या थोड़ा अंधकार में जा चुका है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग उसको बाहर निकालेंगे मिशन को। जैसे आपकी पार्टी बिहार से निकली हुई थी, आप बिहार में थे, फिर उत्तर प्रदेश चले गए, फिर अब कर्नाटक में चले आए हैं। जैसे आज बिहार के अंदर जो है आपके कोई विधायक है, नहीं आपका जो है कोई वहाँ पर सांसद है, ना कोई मंत्री है, और आप यूपी में जा रहे हैं। जब बिहार में थे तो आप कहते थे कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, अब यूपी में आ गए तो वहाँ कह रहे हैं कि मुझे आरक्षण चाहिए। तो अलग अलग प्रदेश में आपका अलग मुद्दा होता है, कर्नाटक में क्या मुद्दा आपका होगा? देखिए, विधायक होना नहीं होना ये मैंने नहीं रखता। हम जब आंदोलन किए थे तभी मैं शून्य था, जीरो था, और आंदोलन के जरिए हमने 4 विधायक बना, मंत्री बना, पावर आया, ठीक है। उसके बाद भी शून्य हुआ, सामने वाले ने खरीद लिया तो हमने शून्य हो गया। और रहा कि हम सत्ता पक्ष के साथ नहीं है, हम विपक्ष के साथ है। हम वहाँ पे राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी के साथ है, और हमारा वहाँ पे विपक्ष में रहने का में हम वहाँ पे सिर्फ पावर ही ले सकते हैं। आरक्षण विपक्ष से नहीं लिया जा सकता, आरक्षण सत्ता पक्ष से लिया जाता है। तो हम तो विपक्ष में रहेंगे तो हम तो चाहेंगे कि पावर चाहिए। क्या आप नहीं चाहते कि मल्लाह निषाद का बेटा डिप्टी सीएम बने? आप नहीं चाहते कि निषाद का बेटा विधायक बने, मंत्री बने? आप नहीं चाहते, आप तो चाहते हैं। तो हम तो वहाँ पे अपनी वोट, जब हमारा इतना बड़ा संख्या है तो हम ये क्यों नहीं डिमांड करें। और आपको भी गर्व हुआ होगा कि हिंदुस्तान में पहली बार किसी निषाद के बेटा के चेहरा पे किसी राज्य में चुनाव हुआ हो, नहीं सीएम फेस लेकिन डिप्टी सीएम फेस। और ये पहली बार ऐसा कोई राज्य में कोई पॉलिटिकल पार्टी ने सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम का चेहरा घोषणा किया। तो ये गट्स और ये पावर हमारे में था तो ही हमने ये करा पाया। और आने वाले समय में यही गट्स और यही पावर को दम पर आने वाले समय में रिजर्वेशन भी मैं कराऊंगा। और यही गट्स पावर के दम पर मैं मोदी जी से लड़ा भी 2022 में यूपी में आके। हमने हर मंच से हमने कहा था कि आरक्षण भाजपा नहीं देगा तो आप उनको वोट नहीं कीजिए, जबकि हम एनडीए में रहकर हमारा था नारा कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। ये नारा के तहत हम उत्तर प्रदेश में 2022 में 55 जगह हम चुनाव लड़ गए, जबकि मैं बिहार में मंत्री था एनडीए में। उसके बाद भी हमने हर मंच से हमने कहा था कि जहाँ वीआईपी लड़ रहा वहाँ पे वीआईपी को वोट दीजिए, जहाँ वीआईपी नहीं लड़ रहा वहाँ सपा, बसपा, कांग्रेस जिनको वोट देना दीजिए, लेकिन भाजपा को वोट दीजिए। तो इस तरीके से बोलना ये अपने आप में दर्शाता है कि हम समाज के लिए कितना भरोसेमंद है, लॉयल हैं, उनके अधिकार के लिए मैं कितना गंभीर हूँ, उनके अधिकार के लिए मैं कितना लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी पता था उस रोज़ का, अगर आप भाषण सुनिएगा तो मुझे भी उस रोज़ मैं मंच से मैं बताया हूँ कि इसका अंजाम, लोगों ने हमको धमकी दे रहा है, इसका अंजाम बुरा होगा। मुझे पता है कि इसका अंजाम बुरा होगा, लेकिन लड़ना है तो लड़ना है, अंजाम का फिक्र नहीं करना है। यूपी में 2027 में चुनाव आ रहा है, किस मुद्दे पे आप जो है चुनाव में उतरेंगे? नहीं, मुद्दा हमारा यही है कि हम वहाँ पे दिल्ली, हमारा मुद्दा यही है कि जो भारत में सरकार है, योगी मोदी जी की सरकार है, उनको हम चैलेंज कर रहे हैं संकल्प यात्रा करके कि आप आरक्षण दे दो, तो हम पूरा समर्थन संजय निषाद जी को देने के लिए तैयार हैं। क्यों बीजेपी को देंगे क्या समर्थन? मान बीजेपी को हम क्यों दे रहे हैं? बीजेपी से हमारा मतलब केंद्र में और राज्य में उनका सरकार है तो आरक्षण तो ही देंगे। देखिए, बात तो उन्हीं को मिलेगा ना। देखिए, रोटी आप ये प्लेट की जगह वो प्लेट दीजिए, एक आदमी 4 गो प्लेट लेके बैठा है और आप किसी तीसरे प्लेट में अगर रोटी रख दे रहे तो खाना तो उन्हीं को है। तो सरकार तो उन्हीं का बनना है। अभी रहा कि मेरा आइडियोलॉजी नहीं मैच करता कि हम बीजेपी के साथ खड़ा हो, ठीक है, क्योंकि बीजेपी को मैं अजगर सांप मानता हूँ, जो उनको पालता उन्हीं को निगल जाता है। बैकवर्ड पिछड़ा समाज के लिए हितैषी नहीं है। ये आरएसएस का एजेंडा पे भारतीय जनता पार्टी चल रहा है, और आरएसएस का हमेशा रहा कि गरीब, पिछड़ा, दलित को गुलाम बना के रखना, ठीक है, कुछ लोग वहाँ पे राज करें, ठीक है। आज देखिए, देश में गरीब तो बहुत सारे जाति के लोग हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस सिर्फ अपर कास्ट को ही क्यों मिला? अगर ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से अगर गरीब देखा जाए तो पूरे देश में बहुत सारी जाति है, सबको मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का पॉलिसी नहीं है कि सब जाति को हम लाभ दें। तो हमारा वही है कि हम अभी यूपी में फाइनल डिसीजन हमने नहीं लिया। हमारा जो भी डिसीजन होगा वो पहले डॉक्टर संजय निषाद जी, हमारे बड़े भाई, लेंगे, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। हमने वहाँ पे देखिए, संजय निषाद जी को भी हमने खड़ा किया। वो जब जेल में था तो हम पहली बार मुलाकात करके जेल से बाहर निकाले। चंपा देवी गोरखपुर से आप आते हैं, आपको भी पता होगा, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रैली चंपा देवी पार्क में हुआ था, तो मैंने करवाया था, ठीक है। आजमगढ़ में उनको रैली हमने कराया था, उनके यात्रा हमने कराया था, उनकी पार्टी हमने बना के दिया था। तो सारा चीज़ हमने, गौराज निषाद जी का 35 फीट का प्रतिमा सिंहपुर धाम में पहली बार हमने लगाया था, बम्बई से बनवा के। तो ये सब चीज़ तो हम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में कोई पहला तो मैं नहीं हूँ। आंदोलन वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और उनसे पहले से मैं स्थापित नेता हूँ। डॉक्टर साहब रोड पे भटक रहे थे और मैं बॉम्बे में बड़ा कारोबार में कर रहा था, ठीक है। मेरा एक टीम लगा के मैं बिहार में काम कर रहा था, उनको भी मैंने मदद दिया।
तो मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे आज भी डॉक्टर साहब वहाँ स्थापित नेता हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि भाई आप स्थापित नेता तब बने जब निषाद समाज ने आपको साथ दिया और आपने उनको सपना दिखाया था कि आरक्षण दिलाएंगे। तो आप भाजपा के साथ है, अच्छी बात है, मंत्री बने हैं, अच्छी बात है। भाजपा को ही दिल्ली से आरक्षण करना है, आप प्रेशर बनाइए, हम भी प्रेशर बनाते हैं और उनसे आरक्षण लेने पे कामयाब हुई। आरक्षण ले लेते तो हम आपको पूरा समर्थन दे देते, आप राजनीति कीजिए, हम बिहार में राजनीति करेंगे, यूपी में राजनीति नहीं करते। अगर आरक्षण नहीं देते हैं तो आप उस कुर्सी को लात मारिए, हमारे साथ आइए। हम अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी से बात करके इंडिया ब्लॉक में आपका स्वागत कराते हैं और जितने भी सीट मिलेगा सब सीट पर आप ही लड़िए, आप ही के सिंबल लड़ेगा। सिर्फ कंडीशन यही है कि 90% निषाद लड़े, आधा कैंडिडेट आपका पार्टी का हो, आधा वीआईपी का हो, और लड़ाइए। संसाधन भी हम देते हैं और बागी बन के आप उनको उखाड़ फेंकने का काम कीजिए। ये नहीं करते हैं तब फिर मैं निर्णय लूंगा कि मुझे उत्तर प्रदेश में क्या करना। अभी तो मैं उत्तर प्रदेश में संगठन को खड़ा कर रहा हूं और एक आंदोलन आने वाले समय में संकल्प यात्रा निकलेगा, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। हम अक्टूबर के बाद 3 अक्टूबर के बाद निर्णय लेंगे कि डॉक्टर साहब हमारे बात पे नहीं आते, समाज के साथ खड़ा नहीं होते, तब हम निर्णय लेंगे कि यूपी में हमें करना क्या है। अब हमें तो सिर्फ आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है और मेरा धर्म कर्म कहता है कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए, इतना बड़ा दिल नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये पार्टी जो है ना, समाज का अधिकार के लिए ही पार्टी बना है, समाज के आंदोलन के लिए ही पार्टी बना है। तो हम आज इस अपने आंदोलन, अपने जो हमने कहा था उससे हम पीछे नहीं हट सकते। अभी कुछ दिन पहले चुनाव बिहार में हुआ था और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी गए थे बिहार प्रचार करने के लिए और आपके पक्ष में प्रचार किए हुए थे। वहाँ जाकर उन्हें कि मुझे इतना टिकट दीजिए, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो जब आप यूपी में आ रहे हैं तो कैसे अखिलेश यादव से कहेंगे मुझे टिकट दीजिए? क्यों अखिलेश यादव को आपको टिकट दें? हम कहाँ मांग रहे टिकट? नहीं, गठबंधन में आप रहेंगे ना? रहेंगे गठबंधन में? नहीं, हम समाज के साथ हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं। तो चुनाव लड़ेंगे 27 में? तो नहीं, अभी कुछ नहीं। हमने कहा ना, डॉक्टर संजय निषाद जी डिसीजन लेंगे, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। अगर डॉक्टर साहब अगर आरक्षण दिला देते तो हम तो पूरा समर्थन हम इंडिया ब्लॉक को नहीं दे रहे हैं, हम एनडीए को दे रहे हैं भाई, क्योंकि आरक्षण एनडीए दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि 2027 में एनडीए में चले जाए, ऐसा भी हो सकता है? हम नहीं जाएंगे, हम एनडीए को समर्थन दे सकते आपको लालच दिया गया, मतलब इतना 20 सीट ले ली, 30 सीट ले ली, तो हमको नहीं चाहिए सीट। बीजेपी से हमको एक भी सीट नहीं चाहिए। अच्छा, इतना आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर है? हाँ, हमको बीजेपी से सीट नहीं चाहिए, ना हमको उससे कोई पावर चाहिए। अखिलेश देंगे 10 सीट दे लेंगे? वो भी नहीं लेंगे। अगर वो आरक्षण अगर हमको दिला देंगे तो हम पूरा समर्थन, हम 10 क्या 50 भी दे देंगे अखिलेश यादव जी। अगर निषाद को आरक्षण बीजेपी दे देगा तो हम समर्थन संजय निषाद जी को करेंगे, ना ही कि हम अखिलेश यादव जी के साथ जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर संजय निषाद से कहीं पर्सनल बात होता क्या आपका, मतलब कि इस तरीके से कि भैया आप आरक्षण दिलवा दिए, आपको जो है हम जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे? अभी हाल फिलहाल में नहीं हुआ, लेकिन बिहार अंडरस्टैंडिंग आपकी है? अंडरस्टैंडिंग आप लोग की तो होता था। अभी बड़ा भाई मानते उनको? हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, बड़ा भाई है। अच्छा है बड़ा भाई, मानते क्या मतलब है? हाँ। आपके नहीं है क्या? हाँ, सबके बड़े भाई फिर हो गया, मतलब आपके हमारे सबके हम मानते क्या है? तो कैसा कर्नाटका में आए हुए थे, कैसा लगा आपको? मतलब यहाँ आकर के निषाद समाज के लोग का पार्टी आपने देखा, बहुत ही शानदार लॉन्चिंग हुआ, बड़े संख्या में लोग आए, संत समाज के लोग भी आए, सभी अलग अलग। आपके नाम पे आए, किसी और के नाम पे आए? कल भीड़ जो इकट्ठा हुई, हजारों संख्या में लोग आए, पहुंचे थे यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे हमारे बीके मोहन जी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, और वो उनके अगुवाई में सारे कार्यक्रम हुए। निषादी हैं क्या बीके मोहन जी? जी हाँ, निषाद है, और उनके नेतृत्व में ही कल कार्यक्रम हुआ है। ठीक है, और नाम तो वीआईपी पार्टी है, ब्रांड तो वीआईपी पार्टी है, तो उनके मेहनत, अब वीआईपी पार्टी एक अपने आप में एक ब्रांड है। लोगों को लग रहा कि इस पार्टी से जुड़कर काम करना चाहिए, जिसमें अपने समाज के भी लोग थे, दूसरे समाज के लोग भी थे। तो एक पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे दूसरे समाज के लोग भी आते हैं, और निषाद समाज तो अपना घर, अपना महल समझ के वो उसके लिए काम कर रहे हैं। तो बीके मोहन जी के नेतृत्व में लोग आए और पार्टी कल स्थापित हुआ है। आने वाले समय में हम लोग काम करेंगे। चलिए, ये मुकेश सहनी थे, मुलाकात इनसे जो है बेंगलोर कर्नाटका में हो गया है। बता दिया है कि ये बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हम कर्नाटक में आ चुके हुए हैं। देखते हैं इनकी अगली रणनीति क्या होती है। दोस्तों, मेरा प्रयास था निषाद समाज के लोगों से आपको मुलाकात कराता रहूँ। बेंगलोर में हम लोग थे। वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और वीडियो से बहुत बहुत धन्यवाद आपकी भी से मुझे दिया। नमस्ते।